नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आगामी समय या 2025 की भर्तियों की अगर बात करूं, सबसे बड़ी भर्ती, सर्वाधिक बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाली भर्ती, वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दोस्त। अब इसके अंदर 120 अंक का या 120 क्वेश्चन है, वो पूरे पेपर में आएंगे, 100 अंक के रहेंगे। तो 120 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ना क्या है। क्योंकि आज 2 मार्च है और 2 मार्च के दिन कंप्लीट कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के जो लाइव बैच है वो मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। तो यहां से लगभग 4-4.5 हजार बच्चों ने दोपहर के समय तक, सुबह से दोपहर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैच को ज्वाइन किया। उनके मैसेज आए, तो वहां से उनकी एक ही मांग थी कि सर एक बार इसको लेकर तो आप जानकारी जरूर दें कि मिनिमम हम कितने क्वेश्चन सही करके आए। और बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी आपने अठे दिक्कत कहीं रहे हुए बारे हुए, या तो अंग्रेजी या गणित। तो सबसे ज्यादा बच्चे बोल रहे कि सर जी गणित भी को ना आवे और अंग्रेजी भी को नहीं आवे, क्या इनको हम छोड़कर भी कंप्लीट पेपर है उसको पास कर सकते हैं क्या। इसी को लेकर ये वीडियो है। कितना मैटर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो जरूर इस वीडियो को आप अंत तक देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं मुख्य रूप से और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है उसकी अगर मैं आपको लेकर चलूं तो वो है सिलेबस को लेकर। क्या सर सिलेबस बदलेगा या यही सिलेबस रहेगा जो आपके सबसे ज्यादा दिमाग में वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। तो इन्हीं को लेकर चर्चा कर रहा हूं, तो जुड़ जाइएगा सभी और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपका सिलेबस है एक बार कि कौन सा विषय कितने क्वेश्चन आपके पेपर में देकर जाएगा। ये मुख्य चीज है कि जैसे पशु परीक्षण हमारे एग्जाम हुआ था, 10th स्तर का एग्जाम था, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस विषय से कितने क्वेश्चन छपने वाले। लेकिन यहां पर एक साफ बता दिया गया पहले से ही। अंतिम समय में तो वहां पर भी कुछ बताया गया था लेकिन मतलब नहीं निकला। यहां पर हमें पहले से ही बता दिया गया कि हिंदी कितनी आएगी, जीके कितना आएगा, विज्ञान के कितने आएंगे। समझ गए आप। अब मैं सबसे पहले सर्वाधिक जो बच्चों के सवाल आते हैं वो किसको लेकर आते हैं कि सर मैं सिर्फ गणित को छोड़ना चाहता हूं, कि गणित को मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, तो क्या मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इसका पेपर पास कर सकता हूं क्या। भाई आपने गणित को छोड़ दिया, 25 क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही दिए, बच्चे कितने भाई, 95 क्वेश्चन बचे। 95 में से 5 10 15 तो आप कत्ता भी पढ़ा तो गलत भी हो सके, तो आप सीधे सी बात है कि आप पहले से ही बाहर हो गए। एक तो यहां से पहला मेरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसपे मैं बात करने वाला हूं कि आपको कोई सा भी विषय छोड़ना नहीं है। चाहे विज्ञान के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो विज्ञान को भी छोड़ना नहीं, एक भी विषय को आपको नहीं छोड़ना है। आपके सामने जो भी विषय दिए गए हैं प्रत्येक विषय को पढ़ना है, क्योंकि पर्याप्त समय आज भी हमारे पास है। इस समय का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो एक एक विषय को हम पढ़ सकते हैं। तो आपके माइंड में जो चल रहा है उसको सबसे पहले डिलीट कर दो कि कोई भी विषय आपको छोड़ना नहीं है। समझ गए। दूसरी बात आती है कि सर विषय इतने हैं, पेपर हार्ड आएगा, सरल आएगा, कैसा आएगा। तो जिन साथियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, उन दोनों से ही बोलूंगा कि आप एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर उठाएं, उसको पढ़ें। उसमें जीके सिंपल आई थी, बिल्कुल सरल आई थी। मैथ हमारे इस प्रकार मान सकते हैं मीडियम टाइप की आई थी। उसी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। तो ये भी नहीं, क्योंकि अभी सर्वाधिक नुकसान हुआ था पशु परीक्षण और रीट एग्जाम में, बच्चे उस बात को नहीं समझ सके। और जो मेरे साथी है, यूट्यूबर साथी, यूट्यूब के शिक्षक साथी बोल दो, उन्होंने क्या किया कि भीड़ है, सरकार या बोर्ड है, वो भीड़ को कम करने छांटने के लिए हार्ड क्वेश्चन देगी। लेकिन एक लेवल होता है भाई। हमारी भर्ती ये है, ये 10th पास भर्ती है। और 10th पास भर्ती का मतलब क्या है, 10th पास भर्ती का मतलब है कि आपका पेपर 10 तक का ही बनेगा।
10 तक का ही पेपर बनकर आने वाला है, इससे बाहर नहीं। जैसे कि मैं बात करूं रीट पात्रता की, तो रीट पात्रता के अंदर भारी भारी क्वेश्चन दिए गए बच्चों को शिक्षकों के द्वारा, लेकिन जब पेपर हुआ तो पेपर के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन और बौद्धिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो पूछे गए। उसी प्रकार ये 10th स्तर की भर्ती है, 10 तक का जो सिलेबस है आरबीएससी एनसीईआरटी, लगभग पेपर वहीं से बनकर आएगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। जो चीजें यहां पर पढ़ने ये कंप्लीट आपके कक्षा 6 से 10 तक की किताबों से ही पूछी जाएगी और वहीं से हम पढ़ा रहे हैं। तो जो भी साथी, पहले तो एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिएगा, आप वीडियो देख रहे हैं अगर 2 मार्च के दिन ही है तो कंप्लीट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, एक ही बैच में रिकॉर्ड भी रहेगी, लाइव क्लासेज भी मिलेगी, मात्र 99 रुपए में आज है, पूरे दिन ये ऑफर है। तो सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड करके वो कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। अब यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं उसको देखना। हिंदी में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, गणित में 25, अंग्रेजी में 15, भूगोल में 10, कला संस्कृति और इतिहास के 10, राजनीति के 10, विज्ञान 5, करंट 10, कंप्यूटर 5। सबसे बड़ा और सर्वाधिक जो आपको पकड़ बनाने वाली चीज है वो है आपकी क्या, कि सर्वाधिक आप किसको ध्यान दें या किसको पढ़े। देखो मैं क्यों इस चीज को, तो सर्वाधिक आपको एक तो हिंदी बेसिक क्वेश्चन आने हैं, सिंपल क्वेश्चन आने हैं, गणित, इन दो विषयों को अगर आप छोड़ रहे हो तो पहली बात तो आप एग्जाम से पहले ही डिलेट हो रहे हो, और अगर आप इन विषयों पर ज्यादा जोर दे रहे हो तो मान लो कि आप एग्जाम में टॉप कर रहे हो। जीके की मैं बात करूं, अंग्रेजी को छोड़िएगा, जीके भूगोल हो चाहे इतिहास कला संस्कृति हो चाहे राजनीति विज्ञान हो, ये चीजें हम रेगुलर अध्ययन करते आ रहे हैं। राजस्थान की कोई भी भर्ती हो ये चीजें तो पूछी जा रही है, हमें पूछी जा रही है ना। 2 नंबर पे जो आपको जोर देना है वो देना है जीके पर, एक क्रम कि भाई आप 4 घंटे अगर हिंदी और गणित पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आपको जीके पढ़ना है। फिर बचता है अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, और यहां पर 3 विषय के हैं 20 क्वेश्चन, 3 नंबर पर आपको अंग्रेजी लेनी है। भाई लगभग 10 घंटे का या 8 घंटे का मैं टाइम टेबल बताऊं, 8 घंटे का अगर टाइम टेबल बताऊं तो 3 घंटे अगर आप इसको दे रहे हो हिंदी और गणित को, 2 घंटे जीके को, 5 घंटे हो गए, 1 घंटे अंग्रेजी को देना है और 2 घंटे इन तीनों विषयों को देने। 8 घंटे का ये टाइम टेबल आपके मेंटेन होगा। अब यहां पर बात आती है कि हमें पढ़ना कितना है, तो एक छोटी सी बच्चों के सबसे ज्यादा जो मैसेज मिलते हैं वो मिलते हैं बेस्ट गाइड को लेकर। तो मैं एक छोटी सी चीज यहां से बताना चाह रहा हूं आपको कि एक लक्ष्य की गाइड आती है, लक्ष्य पब्लिकेशन की बड़ी किताब, कोचिंग के नाम से जो आती है उसको नहीं लेना है। एक गाइड आती है जो आपके पुरानी गाइड, आज के 20 साल पहले के लोग भी वही पढ़ते थे। लक्ष्य पब्लिकेशन की जो गाइड आती है वो आपको परचेज करनी है। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं बेसिक, अगर हमारे कोर्स पे आ रहे हैं तो मैं आरबीएससी और एनसीईआरटी 6-10 से कंप्लीट आपको वहां पर मैटर मिल जाएगा, आपको जरूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन गाइड मेरे को पता है, चाहे मैं कितना भी बोल दूं आप गाइड जरूर लेकर आओगे, तो वो गाइड आप लेकर आओ, उसका मैटर देखो, उसका 1-2 टॉपिक पढ़ो, फिर हमारे कोर्स में हो अगर आप पेज ज्वाइन कर रखा तो उसके 1-2 टॉपिक पढ़ो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लक्ष्य में थोड़ा सा विस्तृत रूप से लिखा हुआ होता है थ्योरी समझने के रूप में, कि बच्चा आसानी से समझ सके, और हमारे यहाँ पर टीचर आपको शिक्षक है वो समझा देंगे, वो इतना ही फर्क है, बाकी सेम लक्ष्य ही हम यहाँ पर चालू कर रखी है और लक्ष्य ही करवा रहे हैं दोस्त। लक्ष्य की गाइड पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर में क्वेश्चनों का स्तर कैसा रहेगा, सर्वाधिक हमें जोर किस पे देना है, समझ गए, जो मुख्य चीज है। अगला जो आपका सवाल आता है वो आता है कि क्या सिलेबस इसका बदलेगा या नहीं बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेहतरीन चीज, सिलेबस की मैं बात करूं तो लगभग फाइनल है कि जो जीके का यहां पर वेटेज है इसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे कि हिंदी में अभी 30 है तो हिंदी में 25 कर देंगे, गणित में 20 कर देंगे, 10 क्वेश्चन निकाल के यहां पर ऐड कर देंगे, हो गई बढ़ोतरी। फिर भी वेटेज तो यही खाकर जाएंगे और वेटेज इन्हीं का रहेगा, और जो इन पे जोर देगा वो आगे निकल जाएगा। समझ गए सभी साथी मेरी बात को।
तो ये चीज आपको नोट करके चलनी है दोस्तों। अब आती है कि सर पढ़ना कैसे है। मैं ज्यादा बोर्ड पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा आपको फेस टू फेस बात करना चाह रहा हूं आज। पढ़ना क्या चीज है वर्तमान में, आज चाहे आप मार्च में इसकी पढ़ाई शुरू कर रहे हो या अप्रैल में कर रहे हो या मई में कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको कंप्लीट अपने नोट्स तैयार करने ही है। थ्योरी देखनी है, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है। 45 से 60 दिन का समय होता है जिसके अंदर आप आराम से नोट्स बना सकते हो। सर जी अब कहीं बात हुई 45 से 60 दिन हम किए बन सके। एवरेज बता सकता हूं कि भाई दिन के 8 घंटे पढ़ोगे तो 50 दिन में कितने घंटे पढ़ोगे। क्या सर जी 400 घंटा पढ़ा, 400 घंटों पढ़ोगे आप, 400 घंटे हैं। तो यहां से देखिए हिंदी के जो टॉपिक है उनको कवर करोगे तो मेरा एवरेज ये कहता है कि आप 50 से 60 घंटों में आराम से कर सकते हो। गणित 12 टॉपिक है पूरे, एक टॉपिक के पीछे में 3 घंटे दूं, समझ गए, 4 ले लो तो 50 घंटे। तो अंग्रेजी 50 घंटे 150, भूगोल 50 घंटे 60 घंटे मान लो। भूगोल क्लासेस करती और राजनीति में मिक्स में इनके 150 घंटे दे देता हूं। तो 150 प्लस 150 300 हो गए। और यहां पर तो 6 टॉपिक है, यहां पर 6 टॉपिक है और करंट है, करंट रेगुलर पढ़ना है तो 100 घंटे इनके लिए हो गए 400 घंटे। इतना ही मैटर है, अगर नोट्स बनाओगे समझोगे तो भी। पहले तो आपको अपने नोट्स बनाने, नोट्स बन जाए तो टॉपिक को पढ़ना है और टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने। और जैसे ही आपका सिलेबस एक बार हो गया है तो प्रतिदिन एक मॉडल पेपर अटेंड करना है। सर जी प्रतिदिन अटेंड करेंगे तब तो महंगा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 30 प्लस मॉडल पेपर एक पर आपको 99 रुपए में मिल जाएंगे, तो आज वो भी ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में काम आएंगे। अगर अपडेट होगा, वेटेज बढ़ेगा तो उसके अनुसार ही मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। समझ गए सभी साथी। और चाहे आप फर्स्ट ग्रेड वाले हो, चाहे आप रीट वाले हो, चाहे आप एसआई वाले हो, चाहे आप एलडीसी वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे पटवार वीडियो वाले हो, चाहे जेल प्रेरी वाले हो, आपको चतुर्थ श्रेणी को छोड़ना नहीं है। इतनी बड़ी भर्ती और ऐसी भर्ती आगामी समय में आना बहुत ही मुश्किल है। तो घर पर नौकरी का सपना है आपका और उसे करना है साकार, तो अपना जो लक्ष्य है उस पर चलते रहो, लेकिन इस चीज को मत भूल। आशा करता हूं मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अब आपको कमेंट करना है, एक ही बिंदु है जिस पर आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कि वर्तमान में आप जो आगामी भर्तियां उनमें से किस भर्ती को लक्ष्य लेकर चल रहे हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, वीडियो, पटवार, जेल प्रेरी, लाइब्रेरियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, इनमें से किस भर्ती, यानी आपका एक सपना होता है ना, वो सपना कौन सा क्या बनने का है वो कमेंट करना है, लेकिन उस सपने को इसके साथ जोड़ के चलना है। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।